गांव का नाम भीमपुर, जो अपने हरे भरे खेतों और सुंदर प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता था। इस गांव में एक साधारण किसान रामू रहता था। रामू का जीवन खेती पर ही निर्भर था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव में सभी के लिए एक आदर्श बना दिया था। रामू के पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत जमीन थी उसे वह अपने परिवार के लिए अन्न उपजाने के लिए पूरी लगन से जोतता था। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे जो उसकी दुनिया थे। रामू के दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले ही हो जाती थी। वह खेतों में जाकर हल चलाता, मिट्टी को तैयार करता और फिर बीज बोता। बारिश की फुहारें और सूरज की तपिश उसके जीवन के साथी थे। लेकिन एक साल मौसम ने रामू की उम्मीदों को तोड़ दिया। सूखा पड़ने की वजह से उसके खेतों में कोई फसल नहीं उग पाए। आसमान में बादल तो आते, लेकिन बरसने का नाम नहीं लेते। कई दिनों तक रामू आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखता रहता, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। फसलें मुरझा गईं, मिट्टी बंजर हो गई और रामू की उम्मीदें भी टूटने लगीं। उसकी चिंता अब सिर्फ अपने परिवार के पेट भरने की थी। गांव में कई किसान थे जो इसी मुश्किल से गुजर रहे थे। कुछ किसान तो अपनी जमीन बेचकर शहर की तरफ पलायन करने लगे। लेकिन रामू का दिल नहीं माना। उसे अपनी जमीन से गहरा लगाव था। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने मन में एक नई उम्मीद जगाई और गांव के अन्य किसानों से सलाह लेने के बजाय कुछ नया करने का विचार किया। रामू ने गांव के बुजुर्गों से सुनी कहानियों और परंपरागत ज्ञान का सहारा लिया। उसने खेतों में पारंपरिक तरीकों के बजाय आधुनिक विज्ञान की मदद लेने की ठानी। उसने सोचा कि अगर वह सिंचाई का कोई स्थायी हल निकाल सके तो उसे बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। रामू ने अपने खेत के पास एक बोरवेल खुदवाया और छोटे पैमाने पर ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई की व्यवस्था की। यह उस समय गांव के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि गांव के लोगों को यह तकनीक अजीब और महंगी लगती थी। शुरुआत में लोगों ने रामू का मजाक उड़ाया, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने अपनी बचत और कुछ कर्ज लेकर इस योजना को लागू किया। धीरे धीरे उसका खेत फिर से हरा भरा होने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उस साल की फसल बहुत अच्छी हुई। रामू की फसल की पैदावार ने न केवल उसके परिवार का पेट भरा, बल्कि उसने कुछ हिस्सा बाजार में भी बेचा। रामू की इस सफलता ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव के कई और किसानों ने भी ड्रिप इरिगेशन और बोरवेल का सहारा लिया। रामू ने किसानों की एक सभा बुलाई, जिसमें उसने उन्हें बताया कि किस तरह आधुनिक तकनीक का सही इस्तेमाल कर वे भी सफल हो सकते हैं। उसने उन्हें ये भी सिखाया कि वे किस तरह पारंपरिक और आधुनिक तरीकों का संतुलित उपयोग कर अपनी खेती को बेहतर बना सकते हैं। समय के साथ भीमपुर गांव की स्थिति बदलने लगी। जो गांव पहले सूखे की मार झेल रहा था, अब वहां के किसान अच्छी फसलें उगा रहे थे। रामू के इस कदम ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। लोग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। उसका नाम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया और सरकारी अधिकारी भी उसकी मदद के लिए आने लगे। उसने सरकार की मदद से गांव में एक छोटी सिंचाई योजना भी शुरू की, जिससे और भी किसानों को लाभ हुआ। रामू की मेहनत और सोच ने न केवल उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित किया, बल्कि उसने पूरे गांव के किसानों को एक नई राह दिखाई। अब गांव में कोई भी किसान बारिश पर निर्भर नहीं था। सभी ने मिलकर खेती के आधुनिक तरीकों को अपनाया और एक साथ मिलकर गांव को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाया। रामू की कहानी यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार और समर्पित हों, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसकी मेहनत, लगन और सोच ने ये साबित कर दिया कि कठिन समय में भी नया रास्ता खोजा जा सकता है। इस कहानी से ये भी सीखने को मिलता है कि यदि हम नई तकनीक और ज्ञान को अपनाएं, तो पुरानी समस्याओं का समाधान आसानी से निकाला जा सकता है। आज भी रामू अपने खेत में उसी मेहनत से काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसका खेत और भी हरा भरा और समृद्ध है और उसका गांव तरक्की की नई मिसाल बन चुका है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।